नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी के हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले। आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी यूपीएसआई के विगत वर्षों के जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस सीरीज में करते हुए चल रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया हो और आपको नहीं कराया जा रहा हो। हर क्वेश्चन जिस चैप्टर में जो भी बना है उस क्वेश्चन को इस चैप्टर में लगाते हुए चल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी ये सीरीज। और जब एग्जाम आएगा तो आपके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं रहेगा किसी प्रकार का कि मैंने यूपीएसआई के ये क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे सबसे पहले जो आपको समझाइए। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में होमवर्क के रूप में दिया था तो और 1900 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार से था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आज सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार है। ये कह रहा है एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है। टंकी की क्षमता कितने लीटर की होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसने पिछले वाले क्वेश्चन देखा होगा उसके और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक टंकी में एक रिसाव है। रिसाव का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर कोई खाली कर रहा है तो आप उसको लोगे माइनस में। तो ये क्या कर रहा है, 16 घंटे में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिसे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है। अब हो क्या रहा है कि जब जो रिसाव है और जो भरने वाली है, अगर उन दोनों को एक साथ लें तो क्या हो रहा है, टंकी जो है वो 24 घंटे में खाली हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 घंटे में जब टंकी खाली हो जाती है तो इस प्रकार आप टोटल वर्क देखोगे। क्या देखोगे? टोटल वर्क देखोगे कि वास्तव में कैपेसिटी टोटल वर्क कितना है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम बैठेगा 48। कितना बैठेगा? 48। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 24 दूनी 48। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ए प्लस के बी जो है, ए प्लस के बी जो है, ये माइनस ले लोगे आप इसको, ठीक है। ए प्लस बी जो है ये कितना काम कर रहे हैं मिलकर? 2 करते हैं। कितना कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं या 2 लीटर पानी भर रहे हैं मिलकर, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि जो ए है वो कितना कर देता है? 3 खाली कर देता है। जो ए है वो क्या कर देता है? 3 खाली कर देता है। तो आपको बी को देखना है कि बी कितना भर रहा है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि एक जो है वो पानी प्रवेश होता है, तो पानी प्रवेश वही कराएगा जो भरने वाला है। जब आप यहाँ से बी की क्षमता लोगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? यहाँ से जब आप बी की क्षमता लोगे, ये खाली कर रहा है तो आप इसको भी क्या लोगे? माइनस लोगे। क्या लोगे? माइनस लोगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये माइनस के 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 3। इस प्रकार आप देखोगे कि बी की जो क्षमता आ गई, बी जो है 1 लीटर भर रहा है। बी जो है 1 लीटर पानी भरता है। अब इसमें क्वेश्चन में मेन चीज यही है कि आपको क्या लेना है, आपको ए की दी हुई है, आपको बी की निकालनी है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट ये समझने वाला है, अगर कभी भी भरने की बात कहे तो प्लस लोगे और अगर खाली करने की बात कहे तो माइनस लोगे, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 48। तो आपको ये देखना होगा कि बी इसको कितनी देर में भर देता है। जब तो टोटल टाइम निकालने का जो तरीका होता है वो होता है टोटल काम जितना है और वो एक दिन में या 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना काम कर रहा है। तो आप 1 मिनट या प्रति मिनट के जो है उसकी दर निकाल लोगे, प्रति मिनट की या प्रति घंटे की या पर डे की, ये आप दर निकाल लेते हो। तो आपको पता है कि टोटल काम कितना है? 48 है। और 1 मिनट या 1 घंटे में ये कितना काम कर रहा है? 1 लीटर पानी भरता है। तो 48 काम को कितना करेगा? 48 घंटे में करेगा। कितने में करेगा? 48 घंटे में। अब ये टोटल 48 घंटे में इसको भर देता है। क्वेश्चन में ये रिजल्ट निकल कर आया है यहाँ से कि ये टोटल इसको 48 घंटे में भर देता है। लेकिन आपसे क्या पूछे? टैंक की क्षमता पूछे, टैंक की क्षमता पूछे आपसे। अब मुझे एक बात बताइए आप सिंपल से, जब क्षमता पूछी है, ये किसी को 48 घंटे में भर देता है, तो हमको दिया हुआ है कि ये 12 लीटर, ये 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है। जब ये 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है तो 48 घंटे में कितना भरेगा? पहले आप 48 को मिनट में चेंज कर लो। तो 48 को मिनट में चेंज करोगे तो 48 गुना 60। जब ये 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है तो 48 गुना 60 मिनट में कितना भरेगा? 48 गुना 60 गुना 12। इतना ही तो करोगे आप इसमें भाई, 12 की मल्टीप्लाई करोगे। जब 1 मिनट में ये 12 लीटर पानी भर रहा है तो 48 गुना 60 मिनट में कितना भरेगा? 48 गुना 60 गुना 12 लीटर पानी भरेगा।
तो इस प्रकार जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 34,560। कितना आ जाएगा? 34,560 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तरीका था ये करने का, क्वेश्चन में था कुछ नहीं और है भी बहुत कुछ। अगर आप समझा होगा आपने एक कंसेप्ट तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है टंकी में एक रिसाव है। रिसाव का मतलब होता है आपको क्या लेना, खाली कर रहा है तो माइनस। ये क्या करा, 16 घंटे में खाली कर देता है। फिर कह रहा है कि एक नल और खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली हो जाती है। अब ये कह रहा है कि जो भरने वाला था वो भी इसके साथ खोल दिया, तो जब इनको खोला जाता है तो टंकी क्या होती है, अब जो है 24 घंटे में खाली हो जाती है। कहीं ना कहीं क्षमता जो, अगर टंकी खाली हो रही है दोनों को साथ खोलने पे भी, ऐसे समझो ये एक टंकी है, इसमें एक नल क्या कर रहा है, ये भर रहा है और एक नल से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो अगर टंकी खाली हो रही है तो कहीं ना कहीं क्षमता किसकी है, जिससे पानी निकल रहा है उसकी क्षमता ज्यादा है। तो अब आपसे यही कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर करते हैं तो क्या होता है, 24 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। तो यहाँ से मैंने टोटल कैपेसिटी देखी, वास्तव में टैंक की क्षमता कितनी है, तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई टोटल काम जो होता है हमारा वो कितना है, 48। तो यहाँ के ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, ए जो है प्रति मिनट या प्रति घंटे कितना पानी निकाल देता है, 3 लीटर निकाल देता है। उसके बाद जब मैंने दोनों को देखा तो मैंने देखा कि अगर दोनों को साथ खोला जाता है तो ये 2 लीटर पानी निकाल देते हैं। तो जब मैंने यहाँ देखा ए प्लस के बी क्या करें, 2 लीटर पानी निकाल देते हैं, 2 लीटर पानी निकाल देते हैं। तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू रख दी -3 और बी की रख दी -2, क्योंकि खाली करने के लिए मैंने क्या बताया था, माइनस लगा दी। तो इस प्रकार जब आपने सॉल्व करता आपको वैल्यू जो है भरने वाले की पॉजिटिव ही मिलेगी, खाली करने वाले की हमेशा नेगेटिव ही मिलेगी। तो जब यहाँ से मैंने देखा कि टोटल जो काम होता है, जो अगर मैं टोटल टाइम निकालू कि बी कितना टाइम लेगा इस टैंक को भरने में, तो मैंने बी का टाइम निकालने का तरीका होता है टोटल वर्क जितना है उसको ले लो और प्रति मिनट, प्रति घंटे या प्रति मिनट या प्रति घंटे या प्रति डे वो कितना काम कर रहा है उसकी एक दिन की कैपेसिटी ले लोगे आप। तो 48 काम कराना है और प्रति घंटे एक लीटर पानी भर रहा है, तो ये क्या काम करेगा, ये कितने में भर देगा इसको, 48 घंटे में इसको भर देगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये 48 घंटे में अगर भर रहा है और प्रति मिनट 12 लीटर पानी भर रहा है, तो ये 48 घंटे में कितना भरेगा, पहले 48 को मिनट में चेंज कर लोगे, 48 गुना 60 और गुना 12 कर दोगे, तो इस प्रकार आपकी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और टैंक भरने तक इस पद्धति को दोहराया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल, जब भी आप किसी क्वेश्चन को किया करें तो उसके साथ एक थोड़ा प्रैक्टिकली जुड़ने की कोशिश किया करें कि ये काम वास्तव में मेरे ही द्वारा करा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर एक एक कंसेप्ट को इसको समझोगे। देखो इसमें 3 पाइप दिए हुए हैं आपको, एक पाइप पी, एक पाइप क्यू और एक पाइप आपको आर। पहला कह रहा है कि पाइप जो पी है वो क्या कर रहा है, वो 15 मिनट में, पाइप क्यू जो है वो 45 मिनट में टैंक को भर सकता है। फिर कह रहा पाइप आर जो है 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। खाली करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप माइनस लगा दोगे उसके साथ। इस प्रकार आप देखोगे कि जो टोटल काम है, जो टोटल काम है या टैंक में जो टोटल जितना पानी आ रहा है उसकी क्षमता निकालोगे तो इनका एलसीएम ले लोगे आप। क्या लोगे, इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 90। जब आप इसको काटोगे 15 छिक्का 90, क्यों से इससे 45 से काटोगे तो 45 दूनी 90 और 30 से काटोगे तो 30 तिया 90। अब ये आपको पता चल गया कि पी की क्षमता कितनी है, 6 लीटर, क्यू की कितनी है 2, आर की कितनी है 3। ये इनकी प्रति मिनट की क्षमता आ रही है कि प्रति मिनट ये इतना काम कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पहले मिनट में क्या होता है, पहले मिनट के लिए पी को खोला गया, अगले मिनट में जो है फिर क्यू के लिए खोला गया, फिर उसके बाद आर को खोला जाता है। इस प्रकार तीनों को क्या करा जा रहा है, एक एक मिनट के लिए खोला जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना हो रहा है, 3 मिनट। तो ऐसे जो हमारा टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि पहले दिन पी ने काम किया, पी क्या करेगा, 6 लीटर पानी भर देगा। दूसरे मिनट में कौन आएगा, दूसरे मिनट में क्यों आएगा, 2 लीटर पानी भर देगा। और तीसरे मिनट में क्या होना आएगा, तीसरे मिनट में आर आएगा और 3 लीटर ये खाली करके भग जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे होगे कि इस काम को इस तरीके से होने से कितना टाइम लगा, 3 मिनट लगे। बिल्कुल आराम आराम से समझते चलिए, प्यार से। अगर ये चीज आपने पकड़ ली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, फिर ये आपके लिए टाइम टेकिंग वाली चीज नहीं होगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगी। अब आपको पता है कि 6 2 8, 8 में से 3 गए 5 में, कितना। अब आपको पता चल गई कि 5 लीटर पानी भर रहा है कितने में, 3 मिनट में। 5 लीटर पानी भर रहा है 3 मिनट में, लेकिन आपको काम कितना कराना है, 90।
अब इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस क्या होते हैं कि इसमें आप ये देख लेते हो कि अगर मैं इसमें 18 की गुणा कर दूं तो 18 पंजे 90 और इधर भी कर दूंगा तो 54 आप इसका उत्तर लगा दोगे, लेकिन ये चीज गलत है। अब ये गलत क्यों है मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा एक बात इधर समझिए पहले क्वेश्चन से हटके। आपने क्वेश्चन देखा होगा बंदर वाले, आपने देखा होगा कि अगर कोई पोल है उस पोल की लेंथ दे देता है, कुछ भी दे देगा, जैसे 30 मीटर दे देता है, और फिर आपको बताता है कि ये प्रति मिनट इतना कूदता है और फिर इतना अगले मिनट में खिसक जाता है। तो आप क्या देखते हो कि जो ऊपर कूदता है लास्ट में उसको आप माइनस करके देख लेते हो इस टोटल में से। तो आप देखते हो कि पहले इतने कूदेगा, लास्ट में फिर इतने से चढ़ के ये डायरेक्ट फुदक के लास्ट वाले में पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, इस चीज को समझो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इस प्रकार के सिंपल भाषा में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीपल के रूप में मत बनाओ, जैसे 18 पंजे 90 ऐसे मत करो। उसको पिछले वाला नंबर लो, पिछले वाला नंबर लोगे यानी मैं देखूंगा कि 17 कितना लूंगा, 17 पिछला वाला नंबर क्या हो जाएगा 17। तो जब मैं 17 से इसमें 5 की गुणा करूंगा तो जब मैंने इधर मल्टीप्लाई करी है लीटर में करी है तो मैं मिनट में भी करूंगा, जब मैंने 17 से मल्टीप्लाई इधर करी है तो मैं इधर भी लूंगा। तो मुझे पता चल कि 17 पंजे 85 लीटर मेरा जो पानी है वो कितने में होगा, 17 51 मिनट में वो भर गया। लेकिन अब बारी किसकी आएगी, ये काम हो गया आर तक इस प्रकार ये काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी किसकी, पी की। अब आ गया पी। अब पानी कितना बच रहा है, पानी बच रहा है 5 लीटर। कितना बच रहा है, 5 लीटर पानी बच रहा है। अब ये प्रति मिनट क्या करता है, ये प्रति मिनट जो है 6 लीटर एक बटे, अगर ये 6 लीटर क्षमता भरता है तो एक मिनट में कितना भरेगा, 1/6 कितना भरेगा, 1/6। तो इस प्रकार 5 लीटर पानी को कितने भरेगा, 5/6 में भर देगा। कितने में भर देगा, 5/6 में। तो इतना समय इसको यहाँ पे लग जाएगा। कितना लग जाएगा यहाँ पे, ये घंटे में दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से लेके इसको 5/6 मिनट इसको यहाँ पे ये लग गए, 5/6 मिनट लग गई। तो अब आप काम देखोगे कितना होगा, 85 और 5 90, 90 लीटर पानी कितने में भर दिया इसने। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 51 सही 5/6 मिनट। कितना, 51 सही 5/6 मिनट। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई थी समझने वाली, उस चीज पे आपको गौर करनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। आपको कभी भी कंप्लीट नहीं लेना, जैसे कि मैंने अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देता, मैं कर देता 18 पंजे 90 और इधर भी 18 कर देता, 18 3 54, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि लास्ट में जब आप देखोगे कि 6 आएगा, कौन आएगा लास्ट में, मतलब शुरुआत जो कर रहा है वो 6 से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप पिछले वाले को लो, पहले पिछले वाले को मैंने देखा 17 से देखा, 17 पंजे 85, और जब मैंने 17 से इधर मल्टीप्लाई करी तो मैंने 17 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दी है। तो इस प्रकार आपको ने देखा कि 85 लीटर जो पानी है वो कितने में भर गया, 51 मिनट में भर गया। अब आपको पता है कि एक मिनट में क्या हो रहा है, ये 6 लीटर पानी भर देता है। कितना भर देता है, 6 लीटर। तो 1 लीटर पानी कितने में भर रहा है, 1 लीटर पानी कितने में भर रहा है, 1/6 मिनट में भरेगा। 1 लीटर पानी कितने में भरेगा, 1/6 मिनट में भरेगा। ठीक है, ये 1 लीटर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार पानी कितना है मेरा, 5 लीटर है, तो कितना हो जाएगा, 5/6 मिनट में हो जाएगा। तो वही चीज मैंने निकाली है यहाँ पे। अब आपको पता चलेगी 85 और 5 कितना हो जाएंगे, 90 लीटर पानी, 51 मिनट यहाँ पे लग गया और 5/6 मिनट यहाँ पे लग गए, तो आपका कितना हो जाएगा, 51 से ही 5/6 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी, और बाकी प्रैक्टिस में आपकी आगे भी कराऊंगा। तो ये चीज बिल्कुल आपको पहले समझना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज आपको इस पार्ट में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या कह रहा है, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, तीन दिए हुए हैं। पाइप ए क्या कर रहा है, ये 5 घंटे में भर देता है। पाइप बी जो है ये 10 घंटे में भर देता है, और पाइप सी जो है ये खाली कर देता है। तो खाली के लिए मैंने क्या बताया था, माइनस लगा हुआ है। फिर इनका क्या ले लोगे आप, एलसीएम लोगे। तो यहाँ से आप इनका एलसीएम कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। जब आप 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, ये आप माइनस में ले लोगे। क्वेश्चन में कह रहा है यदि सभी पाइपों को एक समय पर खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब टाइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको टोटल टाइम निकालना होता है किसी का भी, जिसका पूछे, तो आप क्या करते हैं, टोटल वर्क और जो उनकी एफिशिएंसी है, तो अब इन तीनों का पूछा है कि मिलकर कितने दिन में कर देंगे, या कितने मिनट में कर देंगे, या कितने घंटे में कर देंगे। टोटल काम कितना है, 20। अब ये मिलकर कितना कर रहे हैं, एक 4 काम कर रहा है, एक 2 कर रहा है, और ये क्या करता है, 1 लीटर खाली कर देता है। तो इस प्रकार आप देखोगे 20 कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 5 चौक 20,
इस प्रकार टोटल कितने लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे इस काम को। अगर ये ए प्लस के, बी प्लस के, सी तीनों एक साथ करें तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक टंकी में 3 पाइप पी, क्यू और आर हैं। केवल पी इसे 5 घंटे में भर सकता है और क्यू इसे 6 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई है तो आर इसे 10 घंटों में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी किस समय पर भर जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 23, ये जो मैंने आपको 21वां क्वेश्चन कराया था उससे बिल्कुल मैचिंग होता हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक टंकी में 3 पाइप है, पी, क्यू और आर। केवल पी से 5 घंटे में भर सकता है, क्यू इसे 6 घंटे में भर सकता है और अगर टंकी भरी हुई है तो आर इसे 10 घंटों में खाली कर सकता है। फिर आप यहाँ से टोटल वर्क लेते हो। टोटल वर्क लेने के लिए क्या लोगे, इनका एलसीएम ले लोगे। 5 छंग 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30 का खाली कर रहा है तो माइनस में ले लोगे। अब आपको क्या कह रहा है कि अब इसमें जो 6, एक जो है पहला 6 बजे खोला गया, दूसरा 7 बजे खोला गया और तीसरा 8 बजे खोला गया। अब आप इस प्रकार देखोगे कि जब पहले 6 बजे किसको खोला गया होगा, पी को खोला गया, फिर उसके बाद क्यू को खोला गया, उसके बाद किसको खोला गया, आर को खोला गया। समझने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए जब पहले घंटे किसको खोला गया होगा, ये टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है। कभी आप इनको एफिशिएंसी वगैरह समझ लो। ये टाइम है 6 AM और ये 7 AM और ये 8 AM। अब समझने वाली बात क्या है कि पहले घंटे कौन आया होगा, 6 से 7 किसने काम किया होगा, पी ने किया होगा। और पी कितना काम करता है, ये 6 लीटर पानी भर देता है। उसके बाद क्यों आएगा, 7 से 8 काम करेगा तो ये क्या करेगा, 1 घंटे में क्या कर देगा, ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देता है। फिर उसके बाद आर आएगा, आर ने 1 घंटे में कितना कर देगा, 3 लीटर पानी खाली कर देगा। तो इस प्रकार आप देखोगे अगर मैं तीनों को देखूं, तीनों को अगर मैं एक साथ देखूं, तीनों को अगर मैं एक साथ देखूं तो वास्तव में काम कितना हो रहा है। आप देखोगे कि 3 घंटे में, कितने में, 3 घंटे में 6 5 11, 11 इन्होंने भर दिया और 3 इसने फिर खाली कर दिया, तो 8 लीटर पानी भर गया। कितना भर गया, 8 लीटर पानी भर गया 3 घंटे में। 8 लीटर पानी भर गया कितने में, 3 घंटे में। अब आपको भरना कितना है, 30 लीटर। कितना है, 30 लीटर। काम कितना कराना है, 30 लीटर का। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें 8 में 4 की मल्टीप्लाई करूं तो 32 हो जाएगा, लेकिन ज्यादा काम हो जाएगा ये अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। इसलिए आप क्या करो, पिछले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 में अगर मैं कितने की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 की कर दूं। जब मैंने 3 की मल्टीप्लाई इधर करी तो मैं 3 की इधर भी करूंगा। तो आप देखोगे 8 तिया 24 लीटर। कितना, 24 लीटर पानी भर गया कितने में, 3 तिया 9 घंटे में। अब आपको कितना काम और कराना है, टोटल कितना है, 30 है। तो आपको 6 लीटर, अब कौन आएगा, पी आएगा। पी कितना कर देगा, 6 लीटर पानी और भर देगा। 6 लीटर पानी कितने में भरता है पी, 1 घंटे में भरता है। कितने में भरता है, 1 घंटे में। तो आपने देखा कि 30 लीटर पानी भर गया, 30 लीटर पानी भर गया कितने में, कितने में भर गया, ये 10 घंटे में। अगर क्वेश्चन में यही पूछता कि कितना टाइम लगेगा तो आप कह देते भैया 10 घंटा लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि किस समय पर भर जाएगी। अब ये बात बताइए मुझे, आप पहले टंकी कितने बजे खोली गई थी, 6 AM पर खोली गई थी। कितने पे खोली गई थी, 6 AM पर खोली गई है। लेकिन उसके बाद कितने घंटे का टाइम और लगा इसको भरने में, 10 घंटे का और टाइम लगा है। कितने का लगा है, 10 घंटे का। जब आप सुबह के 6 बजे देख रहे हो, सुबह के 6 बजे से अगर मैं 10 घंटे के बाद की बात करूं तो कितना टाइम हो जाएगा, शाम के 4 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, शाम के 4 PM का। तो शाम के 4 PM, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 की तरह था, लेकिन बस इसमें एक एडिशनल लैंग्वेज जोड़ दी कि किस समय पर भर जाएगी। आपको पता है कि 6 बजे खोली गई थी, तो अब ये 6 बजने के बाद क्या हुआ, 10 घंटे बाद भरेंगी। 6 बजे खोली गई थी, उसके 10 घंटे बाद तक भरेंगी। तो 10 घंटे बाद का समय कितना हो जाएगा, 4 PM का हो जाएगा, शाम के 4 बजे। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज मैंने आपको 21 में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अब वो कंसेप्ट आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 50 घंटों में। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है कि आपको 2 नल दी हुई है, एक नल ए दी हुई है और एक नल आपको बी दी हुई
ए नल जो है ये क्या करती है 40 घंटों में भर देती है और बी जो है उसी को 50 घंटों में भर देती है। इस प्रकार आप टोटल काम देखोगे तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम 200 आ जाएगा। जब आप इसको 40 से काटोगे तो 40 पंजे, और जब 50 से काटोगे तो 50 चौका। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। अब आपने ये एमडीएच वाला देखा होगा, एमडीएच वाला जो सवाल है जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में करवाया था, आपको उस कंसेप्ट से करना होगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, अगर टोटल काम कितना है 200 काम करना है, टोटल काम कितना है 200, अभी ये आपने निकाल लिया। अगर मैं क्वेश्चन में कहूं कि कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया, मैंने मान लिया कि ए को जो है टी टाइम बाद क्या कर दिया होगा, बंद कर दिया होगा। ए को टी टाइम बाद क्या कर दिया होगा, बंद कर दिया होगा, ताकि काम जो है 25 घंटों में हो जाए। अब जब काम टोटल 25 घंटों में हुआ है तो ए ही बंद हुआ है, लेकिन बी ने तो क्या किया होगा, बी शुरू से लास्ट तक बना हुआ है। तो अगर टोटल काम 25 घंटों में हुआ है और बी शुरू से लास्ट तक बना हुआ है, तो बी ने पूरे 25 घंटे काम किया होगा या नहीं किया होगा, पहले ये बात बताइए आप। अगर बी ने तो काम छोड़ा नहीं है, बी तो शुरू से लास्ट तक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टैंक है वो 25 घंटों में भर जाता है, तो बी ने 25 के 25 घंटे काम किया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको कितना काम कराना है, 200 काम करना है, ये टोटल 200 था। अब ए कितना करता है, ए जो है 5 काम करता है, ए जो है 5 काम करता है, तो टी टाइम में कितना करेगा, 5t काम करेगा। कितना करेगा, 5t करेगा। उसके बाद आप देख रहे हो, इसने अगर 25 घंटे काम किया है बी ने, बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 200 है, ये 200 है, और यहां से करोगे 25 चौका 100, 100 को इधर उठा के ले जाओगे तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 माइनस के 100। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब इसको 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये टाइम किसमें दिया हुआ आपके, 20 घंटे में। किसमें, 20 घंटे में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, जो चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था। आपको टोटल काम कराना है, ये टोटल ही तो काम करें भाई। देखो टोटल काम दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है कितनी देर बाद, कि टोटल काम जो 25 घंटों में। अब ये टोटल काम की बात कर रहा है, तो आपने देखा टोटल काम कितना आ गया मेरा, यहाँ से 200 आ गया। अब ये कह रहा है कि ए को कितनी देर बाद कर दिया जाए, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया टी टाइम बाद इसको बंद कर देते। अब जो बी है वो शुरू से लास्ट तक बना हुआ था, जब शुरू से लास्ट तक बना है तो 25 घंटों में काम हो रहा था, 25 घंटे काम क्या होगा। इनकी मैंने एफिशिएंसी रख दी, ए की और बी की। उसके बाद मैंने ये सोल्व कर लिया, तो कितना आ गया आपका, 20 घंटे आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रहे होंगे। अगर आप एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हो तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि आपको जब मिक्स हो जाएगा तो आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 425 लीटर के एक कंटेनर को दो पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया था। अगर पहला पाइप उतनी देर के लिए ही खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप खुला रहा, और दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक पहला पाइप खुला रहा, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटों में भर जाएगी। दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा था। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन वरना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है लैंग्वेज को समझना। जैसे जैसे कह रहा है बिल्कुल प्यार से समझते हुए चलिए कि क्वेश्चन में वास्तविकता है क्या। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। आपसे कह रहा है कि एक कंटेनर है, क्या एक कंटेनर है ये। अब इस कंटेनर में क्या कह रहा है, पहले पाइप और दो पाइप दिए हुए हैं, दो पाइप दिए हुए हैं, एक पाइप इधर से भर रहा है और एक पाइप इधर से भर रहा है। आप ऐसे समझिए इसको। अब इसमें जो पहला पाइप है, आप पहली लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया था। अगर ये दो पाइप हैं, एक पहला पाइप हो गया, एक ये दूसरा पाइप हो गया। अगर पहला पाइप x घंटे के लिए खुला था, पहला पाइप x घंटे सॉरी दूसरा पाइप x घंटे के लिए खुला था, तो दूसरे ने पहले ने कितना लिया, उससे 5 घंटे अधिक लिया। उसने कितना लिया, 5 घंटे अधिक लिया। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा हुआ है। अगर पहले ने x टाइम लिया तो दूसरे ने कितना लिया हो, x प्लस के 5 टाइम लिया होगा। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ो। आगे कह रहा है अगर पहला पाइप उतनी ही देर के लिए खुला रहा जितनी देर दूसरा, और दूसरा पाइप भी उतनी देर के लिए खुला रहा जितनी देर के लिए पहला। ये दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पे दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि रसायन की मात्रा दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। अब यहाँ पे इनकी क्षमता दी हुई है आपको, पहले की और दूसरे की, पहले की और दूसरे की। पहला जो है
अगर पहला जो ये कह रहा है क्वेश्चन में रसायन की मात्रा, ये कह रहा है कि पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। अगर दूसरा रसायन 2 भरता है तो पहला कितना भरता है, पहला उसका आधा यानी 1 भरता है। ये चीज भी आपके क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद कह रहा है अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटों में भर जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से इनकी क्षमता देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इनकी क्षमता देख रहा हूँ तो दोनों के दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 3 लीटर भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, 3 लीटर। कितना भरेंगे, 3 लीटर। अगर इन्होंने टोटल टाइम कितना लिया, 17 घंटों में ये भर जाएगी। अगर कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटों में भर जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 3 लीटर। तो 17 घंटों में इन्होंने कितना भर दिया होगा, 17 × 3 51 लीटर। कितना काम कितना कर दिया होगा उन्होंने, 51 लीटर इन्होंने भर दिया होगा। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि अब इन्होंने 51 लीटर जो भरा होगा, इन्होंने जो 51 लीटर भरा होगा, पहला कितना टाइम लिया, पहले ने x प्लस के 5 टाइम लिया है, पहले ने x प्लस के 5 टाइम लिया है और दूसरे ने x टाइम लिया है। अब ये x प्लस टाइम में कितना काम करेगा, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, अगर ये x प्लस के 5 टाइम में कितना भरेगा, ये कितना काम करेगा। अगर ये 1 मिनट में या 1 घंटे में जो भी आपको दिया हुआ है 1 लीटर पानी भरता है या 1 लीटर रसायन भरता है तो x प्लस के 5 टाइम में कितना भरेगा, x प्लस के 5 × 1। इसी प्रकार ये जो बी वाला है, जो सेकंड पाइप है, अगर वो 1 मिनट या 1 घंटा जो भी आपको दिया हुआ है उसमें 2 लीटर प्रति भर रहा है, वो 2 लीटर प्रति के हिसाब से भर रहा है, तो 2 x मिनट में कितना भरेगा, 2 × x भरेगा, 2 × x। अगर घंटे दिया हुआ था, अगर ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है तो x घंटे में कितना भरेगा, 2 × x। बस यही बात आपको समझनी है। अब क्वेश्चन आपका ये आसानी से हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, x प्लस के 5, ये कितना हो जाएगा, 2x। जब आप इसको इधर ले जाओगे उठा के, 5 को इधर उठा के ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3x। इस प्रकार x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 46/3 आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और पॉइंट 3 के समथिंग जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो लगभग में किसके बराबर आ रही है, वो लगभग में 15 के बराबर आ रही है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज थी, ये लगभग में ही आएगा 15 जो है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो 15.33 आएगी, 15.33 घंटे। तो ये क्वेश्चन एक तरीका तो हो गया, इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया ये वाला। अब ये मुझे सबसे आसान लगा इसलिए मैंने आपको इसको पहले बता दिया। लेकिन एक चीज और समझिए, इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, दूसरा कंसेप्ट और समझिए। जितने भी क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको सभी इसमें कंसेप्ट बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप एक तरीका ऐसे समझिए कि भाई आपको टैंक की जो क्षमता है, जो टैंक में कह रहा है कि भाई टैंक में कितना पानी आ सकता है, इसमें दे रखा है आपको 425। कितना दे रखा है, 425 लीटर का टैंक है। कंटेनर जो दे रखा है वो 425 लीटर का दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि ए प्लस के बी जो है वो कितना टाइम ले रहे हैं, वो 17 घंटे लेते हैं इसको भरने में। कितना टाइम ले रहे हैं, वो 17 घंटे ले रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं दोनों पाइपों की दक्षता देखूं या इनकी कैपेसिटी देखूं तो ये कितना में लेंगे, ये लेंगे 4, टोटल क्षमता कितनी, 425 और ये 17 घंटे में भर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि कितना आएगा, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यानी 25 लीटर। कितनी है इनकी दक्षता, इनकी जो क्षमता है वो 25 लीटर है ए प्लस बी की। अगर ये कह रहा है कि साथ में टंकी को 17 घंटों में भर जाएगी अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, तो यहाँ से मैंने इसकी क्षमता निकाली 25 लीटर। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों का क्षमता जो है, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो मैंने लैंग्वेज समझाई थी, पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा की आधी थी। यहाँ पे दोनों की जो क्षमता दी हुई है वो कितनी है, 1:2 है, 1:2 है। अब आपको अगर 425 लीटर भरना है, कितना भरना है, 425 लीटर भरना है, तो आप इसको किस प्रकार भरोगे। आपको पता है कि टोटल कितनी दक्षता है, 25 है। अब 25 का 1/3 कौन ले रहा है, 25 का 1/3 लेगा पहले वाला पाइप। इस 25 का कितना, 1/3, देखो इसकी दक्षता दी हुई है, अगर टोटल 3 है, 3 में से 1/3 कौन ले रहा है, पहला वाला ले रहा है। और इस प्रकार ये कितना टाइम लेता है, टाइम का जो आपको दिया हुआ कि पहले वाला जो पहले वाले है, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से 5 मिनट या 5 घंटे अधिक लेता है। अगर पहला वाला x ले रहा है तो दूसरा वाला कितना लेगा, x प्लस के 5 लेगा। ये पहली लैंग्वेज आपको दी हुई है। तो ये कितने कितने में करेगा इस काम को, x प्लस के 5 टाइम में करेगा, x प्लस के 5 घंटे में करेगा प्लस। अब दूसरे वाले की, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है वो 25 का कितना करता है, 25 का कितना करता है, 2/3 में करता है। कितने में करता है, 2/3 में करता है। अब उसके बाद ये कितना टाइम लेगा, ये x टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, ये x टाइम में कर रहा है। तो बस अब आपको यही सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25x हो जाएगा, ये 25 एकम 25, 25x और 25 पंजे 125
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 दूनी 50x, 50x दोनों का नीचे 3 3 है तो ये कितना हो जाएगा 425 गुणा 3 हो जाएगा। इस प्रकार जब आप इनको सॉल्व करोगे 25 और ये कितना हो जाएगा 75 के x हो जाएगा, 75x हो जाएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 425 गुणा 3 माइनस के 125, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 75x बराबर कितना हो जाएगा, तो इनके आप मल्टीप्लाई कर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 तिया 12, 1275 में से कितना बाहर कर दोगे आप 125 बाहर करोगे तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1150 आ जाएगा। इस प्रकार मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको, पेन चेंज कर लेते हैं। चलो ये अब आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1150/75। अब आप जिससे भी काटना उचित समझे आप इसको काट सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको 25 से काटेंगे तो 25 से 75, जब आप इसको काटोगे 25 चौका 100 और 25 छिक्का 150, तो ये कितना आ जाएगा 46/3 ही आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी करवाया था। तो ये 15.33 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगी, जो x की वैल्यू है 15.33 की आ जाएगी, यानी वही बात जो मैंने आपको पिछली बार पहले कंसेप्ट में बताई थी। तो एक क्वेश्चन का तरीका हो गया ये। अब जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको इस क्वेश्चन को करने के। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं आपकी वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं सभी क्वेश्चनों को मैं आपको से करवाते हुए इस वीडियो में चल रहा हूं। यानी हमारा टारगेट बस यही है इस सीरीज को कराने के कि 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।